हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हो ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कैल्शियम संडोज के बारे में। कैल्शियम संडोज के इंजेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल है, टैबलेट और सिरप फॉर्म भी अवेलेबल है। कैल्शियम संडोज एक कैल्शियम का इंजेक्शन है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इसके डोजेस लेना चाहते हैं या तो फिर ले रहे हैं तो ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि एक दिनों में इसके कितने एम्पल आपको लगवाने की आवश्यकता हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे अगर आप कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एंड किन दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करने का सलाह दिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, किन बीमारियों को ये ठीक कर सकता है एंड कुछ प्रिकॉशन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैल्शियम संडोज किन बीमारियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो पहले जानते हैं कैल्शियम संडोज इंजेक्शन के बारे में। कैल्शियम संडोज इंजेक्शन मोस्टली कैल्शियम का इंजेक्शन है, ये 10 ml में अवेलेबल होता है। इसमें कैल्शियम के 2 कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जिस कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है उसमें से जो पहला है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड दूसरा है कैल्शियम लैक्टेट। 1 ml कैल्शियम संडोज इंजेक्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट की मात्रा 50 mg और कैल्शियम लैक्टेट की मात्रा 87.5 mg होती है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है और कैल्शियम लैक्टेट क्या है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखा है कि कौन सा कैल्शियम सबसे बेहतर है आपके लिए। कैल्शियम ग्लूकोनेट बेहतर है, कैल्शियम लैक्टेट बेहतर है, कैल्शियम साइट्रेट बेहतर है या कैल्शियम कार्बोनेट बेहतर है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन या तो फिर वीडियो के इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा कैल्शियम सबसे बेहतर होगा। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होती है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, आपके दांतों में भी कमजोरी आ सकती है और कई सारी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कैल्शियम संडोज के यूजेस के बारे में कि आप कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल कब और कहां पे कर सकते हैं। तो रिकेट्स जैसी बीमारियों में कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आप में कैल्शियम की कमी होती है, अगर किसी भी बच्चे में कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं। क्योंकि अगर बच्चों में प्रॉपर वे में उनके डाइट में कैल्शियम की कमी होते रहती है तब जाकर ये बीमारी सामने आती है, तो उस सिचुएशन में कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल किया जाता है। ओल्ड एज के लोगों में भी कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ओल्ड एज के लोगों में कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल ओल्ड एज में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। स्तनपान जो स्त्रियां करवा रही होती हैं, यानी बच्चों को जो दूध पिला रही होती हैं, वहाँ पे भी कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी कैल्शियम का इस्तेमाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके जो फिटस होते हैं, जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, हड्डियों का जो डेवलपमेंट होता है वो माँ के कैल्शियम पर डिपेंड करता है। और अगर माँ के शरीर का कैल्शियम कम होने लगता है तो बच्चों के हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल गर्भावस्था के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो बीमारियां होती है वहाँ पे भी कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल किया जाता है। जो कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित हैं, यानी कभी कभी उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, वहाँ पे भी कैल्शियम संडोज इंजेक्शन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। और जिन्हें कैल्शियम की डिफिशियंसी है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी है, उनके लिए भी कैल्शियम संडोज इंजेक्शन, टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। क्योंकि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको कैल्शियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है और उसके लिए कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो आप जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि कैल्शियम संडोज का साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में देखा नहीं गया है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कैल्शियम संडोज का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो वो दस्त की समस्या हो सकती है, आपको लूज मोशन की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, यानी पेट में गैस बन सकता है,
आपकी भूख में भी बढ़ोतरी देखी गई है कैल्शियम संडोज इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद। मुंह में सूखापन हो जाएगा, मुंह काफ़ी ज़्यादा सूखने लगेगा, आपको पानी पीने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होने लगेगी। उल्टी की भी समस्या देखी गई है। जिस समय आपको इंजेक्शन इंजर्ड किया जाता है तो उस समय उल्टी की भी समस्या देखी गई है, कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या देखी गई है और खाना न पचने की भी समस्या इसमें देखी गई है कैल्शियम संडोज के कारण। तो ये कुछ ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कुछ लोगों में देखे गए हैं। तो अगर आप कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आप में दिखता है तो आप तुरंत इस इंजेक्शंस को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसके डोजेस जानने से पहले आपको ये जानने की आवश्यकता होगी कि एक दिनों में कैल्शियम का रिकमेंडेड डोज क्या है, तभी जाकर आप इसके डोजेस के बारे में समझ पाएंगे। तो एक दिनों में जो रिकमेंडेड डोज है वो 1000 mg का है। आप एक दिनों में 1000 mg कैल्शियम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। यानी जो 50 साल से कम के व्यक्ति होते हैं, जो यंगर हैं और जो 50 एज तक हैं, उन्हें 1000 mg इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। रिकमेंडेड डोज है ये कैल्शियम का। और जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें 1200 mg एक दिनों में कैल्शियम का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो मोस्टली इसका जो 10 ml का एम्पुल आता है उसमें 1000 mg कैल्शियम के होते हैं। तो एक दिनों में एक एम्पल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ये सीधे वेन में इस्तेमाल किया जाता है, नसों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सलाइन के द्वारा भी चढ़ाया जाता है। आप कोई सलाइन अगर आपको चढ़ रहा है तो उसमें भी उसे इंजर्ड किया जाता है, नहीं तो सीधे ये नसों में दिया जाता है इस इंजेक्शंस को। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके साथ कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। उसमें से जो मुख्य है वो है पोटासियम फॉस्फेट। पोटासियम फॉस्फेट के साथ कैल्शियम संडोज इंजेक्शन टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। लीवोफ्लॉक्सासिन के भी जो टैबलेट्स होते हैं उनके साथ भी कैल्शियम संडोज इंजेक्शन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। या तो फिर आप इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 घंटों का गैप ज़रूर रखें। डॉक्सीसाइक्लिन भी एक मेडिसिन है जिसके साथ कैल्शियम का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है, यानी कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। और भी कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसके साथ इसका इंटरेक्शन देखा गया है। तो इन सभी मेडिसिन के साथ अगर आप कैल्शियम संडोज इंजेक्शन टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक करें और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन सभी दवाओं के साथ कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल किन बीमारियों के साथ नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और वो इन बीमारियों के साथ कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनकी बीमारियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें से जो पहला है वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपको डिहाइड्रेशन की समस्या है, आपके शरीर में पानी की कमी है, तो वहाँ पे कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल न करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है कैल्शियम संडोज। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो वहाँ पे भी कैल्शियम इंजेक्शन टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको किडनी की समस्या है, अगर आप किडनी की बीमारी से किसी भी तरह से परेशान हैं, आप किडनी की समस्या से, तो वहाँ पे भी कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। अगर आपके किडनी में पथरी की प्रॉब्लम है, अगर आपको किडनी में स्टोन है, चाहे कितना भी बड़ा स्टोन है, छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे भी कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट या तो कैल्शियम मेडिसिन से किसी भी तरह का एलर्जी है, तो वहाँ पे भी आपको कैल्शियम संडोज इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके साथ कैल्शियम संडोज का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।